हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग सब ठीक होंगे। तो ये जो है आपका कोरोना पेंडेमिक के बीच में जो है काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, काफ़ी सभी जगह प्रॉब्लम्स हो रही। तो ये जो है आप लोग एक तो फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच गए, सभी को बधाई। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपको पता चल गया होगा। तो मैं आपको दो सब्जेक्ट तो ऐसे ये पढ़ाने वाला हूँ। एक तो ट्रिपल एसपी है जिसका नाम है सबस्टेशन स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। दूसरा सब्जेक्ट है IECD, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ड्राइव्स। इसके बाद एक और सब्जेक्ट होगा एनर्जी मैनेजमेंट, जो कि थ्योरेटिकल है। तो उसमें हम ऐसे ज़्यादा वो नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल है, वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये IECD है आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होती है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दो तरह की होती है। एक तो लो वोल्टेज वाली इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आप लोग ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं और डिवाइसेस आपने जो है ECD में पढ़ा था पिछले वाली इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब ये है, ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ये वो डिवाइसेस हैं जो ज़्यादा करंट और वोल्टेज को डील करती हैं। तो इसलिए इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो हाई पावर के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। तो इसमें जो आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिवाइसेस हैं उस फैमिली का जो लीडर है, यानी कि जिसको आप प्रतिनिधि कहेंगे, वो डिवाइस कहलाती है SCR, जो सबसे पहले आई थी डिवाइस। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसी को थैरिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम इसी के हैं। इसका जिक्र हमने पिछले आपके थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा किया था जब ट्रांजिस्टर पढ़े थे। तो ये है आपका इसका जो है कंस्ट्रक्शन स्ट्रेस होता है। ये PN करके इसके चार जो है सेमीकंडक्टर ज्वाइंट करके बना होता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि SCR जो है एक 4 लेयर 3 जंक्शन की डिवाइस है, क्योंकि आप 4 लेयर को जोड़ोगे तो 3 जंक्शन ये आपको बन जाते हैं। तो आपको कह सकते हो कि SCR इज अ 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइसेस। तो इसके 3 जंक्शन J1 J2 J3 हमने इसको नाम दे दिया। और इसके जो टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। एक एनोड होगा जो P से निकलता है, कैथोड जो है नीचे वाले एंड से, और एक गेट टर्मिनल होता है। ठीक है, तीसरा टर्मिनल है। सिंबल इसका ये है, इस तरह का सिंबल होगा, यानी डायोड तो आप जानते ही हो, डायोड में ही यहाँ पर एक इस तरह से आप कर दोगे जो कि गेट को डिनोट करेगा। तो ये SCR का या थायरिस्टर का सिंबल बन जाता है। ठीक है, तो ये तो सिंबल की बात है। इसकी वर्किंग जो होती है ना, वर्किंग को हम समझने के लिए सीधे इसकी करेक्टरिस्टिक को समझ लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक से ही मैं आपको इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा। तो इसकी जो ये करेक्टरिस्टिक है, ये वाली करेक्टरिस्टिक वोल्टेज और करंट के बीच, इसको VI करेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक है। तो इसको VI करेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो इसमें ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक है इधर की, और ये रिवर्स करेक्टरिस्टिक होगी क्योंकि इसमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हुई है। तो फॉरवर्ड का मतलब ये है कि आप एनोड और कैथोड के बीच, एनोड और कैथोड के बीच आप इस तरह से वोल्टेज लगाओगे कि फॉरवर्ड बायसिंग हो। तो इधर प्लस और इधर माइनस लगाते हो तो ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स देगा। जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज आपने लगाई, मान लो V, ठीक है, और इस वोल्टेज को अगर आप धीरे धीरे बढ़ाओगे, जो 0 से स्टार्ट करोगे बढ़ाना, तो 0 से जब धीरे धीरे बढ़ती है तो शुरू में इसमें कोई करंट फ्लो होती नहीं है, बहुत कम करंट फ्लो होती है, जिसको हमने इससे दिखा रखा है, इतनी करंट फ्लो होती रहेगी। इसको हम लीकेज करंट कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट होती है। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जब आप इसकी फॉरवर्ड में देखोगे, तो फॉरवर्ड का मतलब है कि एनोड पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो आप देखोगे कि जंक्शन J1 तो फॉरवर्ड बायस है, प्लस इसका P प्लस है, इसका P प्लस होगा जिस जंक्शन का, वो फॉरवर्ड बायस है। तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि इसका N नेगेटिव है, P रिलेटिवली पॉजिटिव है। J2 लेकिन जो है ये रिवर्स बायस है, J2 जंक्शन रिवर्स बायस है, क्योंकि इसका N पॉजिटिव की तरफ खुद है और P उल्टा, यानी ये जो करेगा ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो सर्किट में करंट को रोके रखता है ये, और प्लस करंट को फ्लो नहीं होने देता। बहुत कम करंट जो बहती है उसको हम लीकेज करंट कहते हैं। तो जब आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हो, आपने बढ़ाया, इतना करा, फिर इतना करा, इतना करा, इतना करा, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो उसके VBO के इक्वल जब हो जाता है, तो वहां पर ये जंक्शन J2 जो है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी अब ये करंट को रोकने की क्षमता इसकी खत्म हो जाती है, एवलांस ब्रेकडाउन जिसको हम कहते हैं। और वहां पर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं और करंट जो है बहुत तेजी से
बहने लगती है। तो उसके बाद सीधे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ये वाली यहाँ से बढ़ जाती है, यानी इस कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाता है SCR। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज आप थोड़ा सा भी बढ़ाओगे, मान लो वोल्टेज, किसी वोल्टेज पर करंट इतनी है, उसके बाद आपने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट एकदम से इतनी हो जाएगी। तो इस तरह से बढ़ने लगती है करंट। तो इसको हम कहते हैं इसका ऑन होना, SCR का ऑन होना कहते हैं इसको, है ना। तो समझ गए आप लोग, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फॉरवर्ड बायस लगाया वोल्टेज, J1 J3 फॉरवर्ड बायस में है, J2 रिवर्स बायस में है, और जो करंट फ्लो नहीं होने देता। लेकिन एक वोल्टेज जिसको हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो इस वोल्टेज VDO के बराबर पहुंचने पर जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर धारा जो है प्रवाहित होने लगती है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि SCR टर्न ऑन हो गया है, SCR ऑन हो गया है, ठीक है। तो ये तो इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। और रिवर्स में क्या होता है, जब आप रिवर्स लगाओगे, रिवर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर आप नेगेटिव और यहाँ पर आप पॉजिटिव दोगे, उल्टा वोल्टेज ना, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि रिवर्स बायस में भी कोई करंट नहीं फ्लो होती है, क्योंकि रिवर्स बायस में ये दोनों जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएंगे और ये अकेला फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो जंक्शन J2 के फॉरवर्ड बायस में और इनके रिवर्स बायस रहने से धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आप रिवर्स में वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इसका जो है ये जंक्शन टूट जाएंगे सारे, और तब जो है एकदम इनफाइनाइट करंट फ्लो होगी। मतलब इनफाइनाइट वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी जो SCR को डैमेज कर देगी, यानी कि SCR को बर्बाद कर देगी, यानी SCR डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इसके लिए घातक मानी जाती है। इसलिए SCR को जो है हम रिवर्स में, यानी रिवर्स बायस में जो है कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। SCR का प्रयोग हमेशा होता है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। अब ये जो है इसमें ये कहलाती है लैचिंग करंट। लैचिंग करंट की परिभाषा मैं आपको बताऊं, लैचिंग करंट वह न्यूनतम धारा है जो SCR को ऑन रखने के लिए आवश्यक है, यानी जिसके नीचे अगर करंट चली गई, लैचिंग करंट से नीचे करंट अगर हो गई तो SCR जो है ऑफ हो जाएगा। इसलिए SCR को ऑन रखने के लिए कम से कम IL लैचिंग करंट के बराबर करंट बनाए रखना जरूरी है। एक होल्डिंग करंट होती है, ये होल्डिंग करंट क्या होती है, होल्डिंग करंट वो होती है कि SCR को जब आपने ऑफ करना है, माना ऑन किया आपने तो ऑफ भी करना है, क्योंकि एक स्विच की तरह आप यूज करोगे इसको। तो ऑफ करने के लिए ये वो धारा है IH होल्डिंग करंट, वह करंट है कि जो आवश्यक है, जिसके नीचे लाना SCR को ऑफ करने के लिए, यानी SCR को ऑफ करने के लिए उसकी करंट को पहले घटाना पड़ता है, होल्डिंग करंट तक लाना पड़ता है, इससे नीचे लाना पड़ता है, तभी SCR ऑफ हो सकता है, नहीं तो SCR ऑफ नहीं होगा। तो होल्डिंग करंट SCR को ऑफ करने के लिए आवश्यक है कि करंट इससे नीचे हो, लैचिंग करंट इसको ऑन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको ये बताते कि गेट टर्मिनल का क्या यूज है। अभी गेट टर्मिनल का आपने यूज नहीं करा। गेट टर्मिनल का ये यूज है कि SCR, देखो आपने देखा कि जब हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, यहाँ पर जाके SCR ऑन हो जाता है, ब्रेक ओवर हो जाता है। इसी ब्रेकडाउन को पहले करने के लिए हम गेट से सिग्नल देते हैं। तो गेट से गेट पर जब हम वोल्टेज लगाते हैं तो ये घटना पहले हो जाती है, यानी कि J2 का ब्रेकडाउन यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपने गेट पर कुछ वोल्टेज लगा दिया, अगर वोल्टेज को और बढ़ा दिया, गेट से और ज्यादा करंट होगे तो और पहले हो जाएगा। तो गेट का यूज क्या है कि SCR को जल्दी से टर्न ऑन कर देना, तो इसीलिए तीसरा टर्मिनल यूज किया जाता है गेट कि जो SCR कम वोल्टेज पर ही ऑन हो जाए, ठीक है। ये गेट करंट के साथ, अगर गेट नहीं होगा तो देर में ऑन होगा, और गेट पर ये वोल्टेज देते हैं तो ये जल्दी हो जाता है वो यहाँ से, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, थैंक्स। इसका